आप किसी भी फील्ड को देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, इंडस्ट्रीज को देख लें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अमेज़न, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, हर जगह पे इस सब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रैकिंग सीएस। आई एम योर इंस्ट्रक्टर फरहान सिंधु। आज की इस क्लास में हम जिस कोर्स को शुरू करने के लिए जा रहे हैं उस कोर्स का नाम है डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इस कोर्स को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये सब्जेक्ट आखिर क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में यही आंसर होगा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको ये सब्जेक्ट मिला है, आपने इस सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ना है और पास करना है एंड दैट्स इट। अगर आप सिर्फ इस वजह से इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं कि आपने पढ़ना है और पास करना है तो यकीनन आप गलत हैं। इस सब्जेक्ट की अहमियत इससे कहीं ज्यादा है। पहले हम ये देखते हैं कि डीबीएमएस आखिर कहां कहां पे यूज हो रहा है। इसका सिंपल सा आंसर है डीबीएमएस इज एवरीवेयर। आप किसी भी फील्ड को देख लें, किसी ऑर्गेनाइजेशन को देख लें, इंडस्ट्रीज को देख लें, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, अमेज़न, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, हर जगह पे इस सब्जेक्ट की इंप्लीमेंटेशन आपको नजर आएगी। इससे पता चलता है कि यह सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जब आप इस डिग्री को कंप्लीट करेंगे, मार्केट में जाएंगे, कहीं जॉब के लिए अप्लाई करेंगे या फिर आप हायर क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं और टेस्ट देते हैं तो इस सब्जेक्ट में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इससे आप अंदाजा लगा लें कि यह सब्जेक्ट आपके कितने काम आने वाला है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अपने इस सब्जेक्ट के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे, हम क्या कुछ पढ़ेंगे। तो कुछ टॉपिक्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। इसके बाद भी एक स्लाइड है जिसमें मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन किए हैं। यहां एक चीज क्लियर कर दूं कि डीबीएमएस के सारे टॉपिक्स यहां पे लिखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ये एक मुश्किल टास्क है। तो मैंने जस्ट मेन हेडिंग्स यहां पे लिखी हैं। इन मेन हेडिंग्स के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, बहुत सारी सब हेडिंग्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और हम उनको भी कवर करेंगे वीडियो लेक्चर्स के अंदर। और आखिर में आपको नजर आ रहा है कि मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहां पे मेंशन नहीं किए, उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्सिंग है, एक ईआर मॉडल को आप रिलेशनशिप मॉडल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्यूरी प्रोसेसिंग के कुछ टॉपिक्स होंगे, हम उनको भी देखेंगे। ट्रांजैक्शंस के कुछ टॉपिक्स होंगे, उनको भी हम कवर करेंगे। अब मेरे ख्याल से ये फिजिबल नहीं है कि मैं टॉपिक्स को एक एक करके पढ़ूं, आपको बोल बोल के बताऊं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को यहीं पर रोक के इन टॉपिक्स को एक दफा देख सकते हैं। एक चीज की गारंटी है कि अगर आप इन तमाम टॉपिक्स के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आप उनको अच्छे तरीके से देख लें, समझ लें, जो कि इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा, आप अपने पेपर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और डीबीएमएस रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि आखिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या चीज है। ये सब्जेक्ट यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये दो कंसेप्ट से मिलकर बना है। इसमें पहला कंसेप्ट है डेटाबेस और सेकंड कंसेप्ट है मैनेजमेंट सिस्टम। हमें पता होना चाहिए डेटाबेस क्या है और फिर हमें पता होना चाहिए मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। लेकिन ये जो वर्ड डेटाबेस है इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि डेटा किसे कहते हैं। जब हमें डेटा की समझ आ जाएगी फिर हम आसानी से डेटाबेस को समझ सकते हैं कि डेटाबेस क्या है। दोनों कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि मैनेजमेंट सिस्टम किसे कहते हैं। और जब हमें इन तीनों कंसेप्ट की समझ आ जाएगी, डाटा की, डेटाबेस की, मैनेजमेंट सिस्टम की, तो हम इजीली बता सकते हैं कि डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आखिर किस बला का नाम है। अब हम मूव करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, डाटा। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डाटा क्या चीज है।